OYM नेटवर्क देखने वाले साथियों, अस्सलाम वालेकुम एंड पीस बी अपॉन यू। आज हम बात करने जा रहे हैं उस भारतीय साहबी की जो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बादशाह थे। सबसे पहले मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि साहबी उस शख्स को कहते हैं जो अपने ईमान की हालत में कुछ वक्त इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा हो और उसका ईमान पर ही खात्मा हुआ हो। तो ये बात है उस वक्त की जब कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबुव्वत के मौजूज़ा दिखाने के लिए आए और चांद के 2 टुकड़े करने को कहा। उस दिन कुफ़ार मक्का और दुनिया के साथ साथ कुरान भी इस खगोलीय घटना का गवाह बना जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हुए। एक हिस्सा नॉर्थ यानी उत्तर में और एक हिस्सा साउथ यानी दक्षिण में गया। फिर कुछ देर में उनकी उंगली के इशारे से ही चांद के दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए। इसको देखकर कुफार मक्का ने इसे जादू कहा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि जादू कभी भी आसमानी सैयारों, चांद, सूरज या सितारों पर कभी नहीं चल सकता और ना ही दुनिया में आज तक कोई ऐसा जादूगर हुआ है जो ये कह सके कि मैंने आसमानी सैयारों पर जादू किया है। इसलिए यह घटना कोई जादू नहीं बल्कि नबुव्वत का एक मौजूजा था। दोस्तों, उसी दौरान भारत के वर्तमान स्टेट जिसे केरला के नाम से जाना जाता है, उसका बादशाह राजा चेरामन पेरुमल रामावर्मा कुलाशेखरा अपनी महल की छत पर घूम रहा था। उसने भी यह घटना देखी। उस वक्त केरला पर चेरामन डायनेस्टी का राज हुआ करता था और उनका दारुल हुकूमत कोडंगलूर था। बादशाह ने अपने दरबार और अपने स्टेट के सभी ज्योतिषों को बारी बारी से बुलाकर पूछा, लेकिन कोई भी उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाया। उसी जमाने में व्यापारियों का सीलन यानी आज का श्रीलंका आना जाना लगा रहता था और वो केरला के मालाबार पोर्ट पर आराम करके जाया करते थे। बादशाह हर आने वाले व्यापारियों के काफिले से इसी घटना के बारे में जिक्र करता, लेकिन कोई भी उसे सेटिस्फाई जवाब नहीं दे पाता था। संयोग से करबी काफिला उधर से गुजरा। बादशाह ने उनसे भी उस बारे में जिक्र किया तो उनमें से एक शख्स जिसका नाम शेख सहीरुद्दीन बिन बकीउद्दीन अल-मदनी था, उसने कहा कि हम अरबी हैं और मुसलमान हैं, दुनिया के पहले आदमी और नबी के कदम के निशान की जियारत करने के लिए सीरान जा रहे हैं और यह मौजूजा हमारे पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया था। बादशाह ने उनसे कुछ और सवाल पूछे जिनके जवाब से सहीरुद्दीन ने बादशाह को मुतमईन किया। तब बादशाह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने सिलोन से आते हुए साथ लेकर चलने को कहा। यह सारा किस्सा मोहम्मद हमीदुल्लाह ने अपनी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह और विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में लिखा है। मक्का जाने से पहले बादशाह ने अपने राज्य को 3 हिस्सों में डिवाइड किया और अपने लड़के और अपने भांजे जो उसकी बहन श्री देवी का लड़का था उसको आज का करनौल डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार बना दिया। यही भांजा बाद में इस्लाम से प्रभावित होकर मोहम्मद अली बना। जब अरबी काफिला सीलोन से कोडंगलूर आया तो राजा चेरामन पेरुमल भी हदिया यानी गिफ्ट के तौर पर अदरक का अचार लेकर उनके साथ चल दिए। यह सारा किस्सा बालकृष्ण पिल्लाई ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ केरला एंड इंट्रोडक्शन में जिक्र किया है। राजा चेरामन ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और इस्लाम कबूल किया और नया नाम ताजुद्दीन अपना लिया। कुछ वक्त गुजारने और हज करने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इच्छा पर एक मशहूर अरबी सहाबी हजरत मालिक बिन दिनार और उनके कुछ साथियों के साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए केरला के लिए रवाना हुए। रास्ते में बादशाह चेरामन, जिनका नाम अब ताजुद्दीन था, वो बीमार हो गए और अपने लड़के को एक खत लिखकर इंतकाल फरमा गए। OYM नेटवर्क के मौजूदीन साथियों, ये वही शख्स थे जो भारत के पहले साहबी थे,
क्योंकि इन्होंने कुछ वक्त इस्लाम के पैगंबर के साथ गुजारा और इस्लाम पर ही खात्मा हुआ। हजरत मलिक बिन दिनार और उनके साथियों ने ओमान देश के एक शहर सलाला में उनको दफन किया और आगे का सफ़र जारी रखा। कोडोंगलूर पहुंचकर बादशाह के खत के साथ उनके लड़के से मिले। उसने उनकी ज़रूरत का सभी सामान मुहैया कराया और मस्जिद के लिए जगह भी दी, जहां पर भारत की पहली मस्जिद भारत के पहले और अंतिम सहाबी चेरामन के नाम से बनाई गई, जो आज भी केरला राज्य के कोडोंगलूर शहर में चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से मौजूद है, जो कि सन 629 ईस्वी में बनाई गई, जबकि मोहम्मद बिन कासिम सन 712 ईस्वी में भारत आया था। दोस्तों, अगर आप कुछ तमिल मुस्लिमों से मिलेंगे तो वो अपने आप को इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से मुसलमान बताते हुए मिल जाएंगे। और अगर आप ओमान के सलाला शहर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सवाबी ताजुद्दीन चेरामन पेरुमल के नाम से मजार मिल जाएगा, जो आज भी मौजूद है। बात करें चांद के टुकड़ों की तो स्क्रीन पर दिख रही इमेज में साफ देख सकते हैं, जो नासा के अपोलो 10 मिशन के दौरान खींची गई तस्वीर में देख सकते हैं कि इसमें क्रेस्ट और क्रैक दिखाई दे रहे हैं। हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो नॉलेज से भरपूर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पहले से जानते थे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की इस्लाम से जुड़ी नॉलेजेबल फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल OYM नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।